तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास मेरा पासपोर्ट। तो आप सबको पासपोर्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में तो पता ही है कि जो पासपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपके पास आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपकी मार्कशीट्स वगैरह, यानी कि सारे आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बट आपके पास आपका ये वाला पासपोर्ट नहीं है, तो आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी पर्पस से जाना चाहते हैं, विदाउट पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पासपोर्ट हम कैसे बनवा सकते हैं। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो में आपके पासपोर्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपने यहाँ पर पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस आपने यहाँ पर पे करनी है। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाई जाएगी। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने गूगल क्रोम में passportindia.gov.in एंटर करना है। तो यहाँ आपके पास टॉप पर जो लिंक आएगा, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमने इस पॉपअप बॉक्स को क्लोज करना है। तो हम यहाँ पर पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पेज पर एंटर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर रजिस्टर टू अप्लाई एट, तो यहाँ हमने पासपोर्ट ऑफिस ही सिलेक्टेड रहने देना है। देन हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, अपना गिवन नेम एंटर करना है, जिसमें आपने अपना फर्स्ट नेम प्लस अपना मिडिल नेम इंक्लूड करना है। नीचे आपने अपना सरनेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए आपने यहाँ पर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। देन आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप अपनी लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी दोनों सेम रखना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेम रखना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो नीचे अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, यानी कि अगर आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन आईडी में ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगी। देन आपने यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पासवर्ड में हमने क्या इंक्लूड करना है। तो पासवर्ड में आपने अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है। यानी कि अगर आपका कुछ भी नेम है तो आप अपने नेम के कुछ लेटर्स ले सकते हैं। उसके बाद आपने @ लेना है और बाकी नंबर्स लेने हैं, यानी कि 1 2 3 भी ले सकते हैं। और अगर कोई इसके अलावा भी आप नंबर लेना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए आपने नीचे दोबारा सेम पासवर्ड एंटर करना है और नीचे एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और इसका आंसर आपने अपने अकॉर्डिंग एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाता है और पासपोर्ट सेवा पोर्टल की तरफ से थैंक यू का मैसेज भी आ जाता है और हमारी ईमेल आईडी जो हमने यहाँ पर मेंशन की है उस पर एक लिंक सेंड कर दिया जाता है। तो हमने अपनी मेल को ओपन करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास पासपोर्ट इंडिया की तरफ से एक मेल सेंड कर दी गई है। हमने इस पेज के लास्ट में देखना है। तो यहाँ हमारे पास एक लिंक आ चुका है, हमने इस लिंक पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी एंटर करनी है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी शो होगी। आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारा रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुली हो ही चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने जो पीछे पासवर्ड सेट किया था सेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने क्लिक हेयर टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपना आरपीओ सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर आप अपना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले हमने अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, देन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ नेक्स्ट पेज पर हमसे पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट करने को कहा गया है।
सबसे पहले हमने यहाँ पर अप्लाइंग फॉर में हमने यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन हमसे यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, नॉर्मल और तत्काल। तो हम यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तत्काल वाला आप उस केस में करोगे अगर आप अपना पासपोर्ट जल्दी बनवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो आपका जो पासपोर्ट है वो जल्दी आपको मिल जाता है। बट हम यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अपना पासपोर्ट विद इन बिजनेस डेज में रिसीव करना चाहते हैं। देन हमने यहाँ पर बुकलेट टाइप सिलेक्ट करना है। इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप 60 पेजेस सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर नॉर्मल ही ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 36 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर हमने एप्लीकेंट डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना गिवन नेम एंटर करना है, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम कंसिडर करोगे। देन आपने अपना सरनेम एंटर करना है। अगर एप्लीकेंट का मिडिल नेम नहीं है तो आपने यहाँ पर गिवन नेम में अपना फर्स्ट नेम ही एंटर करना है और सरनेम वाले कॉलम में आपने अपना सरनेम एंटर करना है। देन आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। देन आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई अनदर नेम है। अगर है तो आप यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है। अगर करवाया है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए आपने यहाँ पर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। अगर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे आपने यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है। इसमें आप अपने विलेज, टाउन और सिटी का नेम एंटर करोगे। देन आपने अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अब यहाँ हमसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है कि आप यहाँ पर इंडियन सिटीजन कब से हैं। तो हम यहाँ पर बाय बर्थ से हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बर्थ वाला ही सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पैन और वोटर आईडी कार्ड नंबर मांगा गया है, तो ये ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन है इफ़ अवेलेबल। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप करोगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। मैं तो आपको यहाँ पर यही सलाह दूंगी कि आप जितने डॉक्यूमेंट्स कम से कम दे सकते हैं उतने ही दें, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा आप डिटेल्स यहाँ पर एंटर करोगे उतने ही आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने होंगे जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो इसलिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स एंटर ना करो। देन हमने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर प्राइवेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है आपके पेरेंट्स, स्पाउस या फैमिली में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉन ईसीआर कैटेगरी और ईसीआर कैटेगरी के बारे में। तो नॉन ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हमें पासपोर्ट इशू करती है उसकी तरफ से एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो वही अगर हम बात करें ईसीआर कैटेगरी की तो ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th क्लास या फिर इससे कम पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर आप यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो आपने यहाँ पर इस लिस्ट पर क्लिक करना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शो होगी, तो आप यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो हमने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आधार नंबर एंटर करना है। आई एग्री में यस के चेकबॉक्स पर टिक करना है। सेव माई डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है और यहाँ एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। इस नंबर की हेल्प से आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
अब हमने नेक्स्ट पेज पर अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ सबसे पहले हमने अपने फादर का फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम एंटर करना है, देन फादर का सरनेम एंटर करना है। आफ्टर दैट हमने अपनी मदर का नेम एंटर करना है, देन आपने मदर का सरनेम एंटर करना है। अगर आप अपने लीगल गार्जियंस की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो वो भी आप एंटर करोगे। देन आपने सेव माई डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है, तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपने अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज टाउन सिटी नेम एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, पिन कोड एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स पूछी गई हैं, तो इसमें आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या नेबर की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उसका नेम और एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सर्टिफिकेट मेनली जो तिब्बतियंस हैं और जो स्टेटलेस पीपल हैं जो इंडिया में रहते हैं उनको इशू किया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर नेक्स्ट प्रीवियस और करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स मांगी जाती हैं, तो यहाँ हमने डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब लास्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने पहले कभी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इशू नहीं किया गया, तो अगर ऐसा हुआ है तो हम तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमसे यहाँ पर अदर डिटेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस में क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और इनके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग देने हैं। तो अगर कोई कोर्ट केस नहीं है तो हमने यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस में नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमें यहाँ पर पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा, जिसमें हमें अपने पासपोर्ट पर जो डिटेल्स मेंशन होती हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी। हमने अपनी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ आपके पास डिटेल्स को एडिट करने का भी ऑप्शन होता है। अगर आपकी किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको रेक्टिफाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं, तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ बर्थ में हमने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वही डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे। देन प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में हमने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। देन नीचे हमने अपना प्लेस एंटर करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है, डिटेल्स को सेव करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इस नंबर की हेल्प से आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर फीस पे करनी है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने एक पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन ही करेंगे पेमेंट, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। तो यहाँ आपने अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट करना है। जो पासपोर्ट सेवा केंद्र आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो डेट्स अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप यहाँ पर अपने नियर बाय पासपोर्ट सेवा केंद्र को सिलेक्ट करोगे और नीचे अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस एंटर करोगे, कैप्चा कोड एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी है।
तो यहाँ ग्रीन कलर में जो डेट्स शो हो रही हैं तो सिर्फ यही डेट्स अवेलेबल हैं। तो हमने इनमें से एक डेट सिलेक्ट करनी है और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर कोई भी पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई से पे करेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। तो हम यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। देन कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने 1500 रुपये की पेमेंट करनी है। तो हमने अपने मोबाइल फ़ोन पर ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो थोड़ा वेट करना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी सक्सेसफुली बुक हो जाती है। तो अब यहाँ आपको अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर भी शो होगा और आपको अपॉइंटमेंट डिटेल्स एसएमएस के थ्रू सेंड कर दी जाएंगी। हमने यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आपको शो होगी जिसमें कि आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होगी, यानी कि आपका जैसे अपॉइंटमेंट डेट, टाइम, अपॉइंटमेंट आईडी। तो आपने इस रिसिप्ट को अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है और इसका जो प्रिंट आउट है वो भी निकलवा लेना है। अब बात आती है कि अगर आपको इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल या फिर रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एप्लीकेंट होम में व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने अपनी डिटेल सिलेक्ट करनी है। तो नीचे हमने यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल और कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप सेम उसी डेट पर जो आपने पहले बुक की थी उसी डेट पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। तो यहाँ आपने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और आपने जो रिसिप्ट यहाँ पर प्रिंट की है वो रिसिप्ट भी अपने साथ लेकर जानी है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन है वो भी आपने अपने साथ कैरी करनी है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। तो ये था पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।